तो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन का आज का क्वेश्चन है, व्हेन अप्रोचिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ग्रेट ओवर एक्टिविटी, फोकस ऑन ग्रेट ओवर एक्टिविटी। हमारा क्लाइंट हाइपर एक्टिव हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेनिया का क्लाइंट हो सकता है। इट इज असेंशियल फॉर द नर्स टू, नर्स के लिए क्या असेंशियल है? यूज फर्म कंसिस्टेंट अप्रोच, allow the client to choose the activities to involve, physically control the client hyperactivity, let the client know the staff will not tolerate this destructive behavior। सोच लीजिए आराम से, ऑप्शन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। नर्स के लिए जरूरी है कि वो एक फर्म या कंसिस्टेंट अप्रोच यूज करें, अलाउ करें क्लाइंट को कि वो चुने, चूज करे एक्टिविटीज जिसमें वो इन्वॉल्व होना चाहता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। या फिर क्लाइंट को फिजिकली कंट्रोल करेंगे ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाए, या क्लाइंट को ये बताएंगे कि स्टाफ इस व्यवहार को, ये जो डिस्ट्रक्टिव जो हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है क्लाइंट, इसे हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। स्टाफ विल नॉट टॉलरेट दिस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं बताता हूं इसका सही आंसर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय जब मरीज हाइपर एक्टिव हुआ है, हो रखा है, आप अगर उसको वर्बल लिमिट भी सेट करेंगे, अगर वर्बल लिमिट मतलब मुंह से बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना है या हम लोग सहन नहीं करेंगे, ये उस पर खास फर्क नहीं डाले पाएगा, क्योंकि ग्रेट ओवर एक्टिविटी, ग्रेट वर्ड पे फोकस करें, ग्रेट ओवर एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो यानी कि इस समय मुंह से बोलकर अगर हम कुछ करेंगे तो वो नहीं मानने वाला कि आप ऐसा मत कीजिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक। फिजिकली कंट्रोल, फिजिकली कंट्रोल तो गलत है इस तरीके से करना, फिजिकली कंट्रोल करना, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कैसे कंट्रोल होगी इस समय, जबकि वो तो खुद हाइपर एक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये भी सही आंसर नहीं लगा। क्लाइंट क्यों चुनने लगा, उसका तो फोकस ही नहीं है हाइपर एक्टिविटी वजह से। वो खुद क्यों चुनने लगा कि कौन सी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो तो खुद ऑलरेडी हाइपर एक्टिविटी में है। तो क्लाइंट नहीं चुनने वाला अपने लिए, खुद के लिए। देखो क्या लिखा है, अलाउ द क्लाइंट, क्लाइंट को अलाउ करेंगे। क्लाइंट तो खुद ओवर एक्टिविटी में है, वो क्यों चुनने लगा अपने लिए एक एक्टिविटी जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। इस समय इस वर्ड पे फोकस करें, फर्म। फर्म का मतलब हार्ड होता है, पर यहां फर्म का मतलब निकलेगा दृढ़, या जिसपे हमें जमे रहना है। जैसे सपोज कीजिए इस समय हाइपर एक्टिविटी है, तो हमें हो सकता है कई बार वो कठोर अप्रोच यूज करनी पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हो सकता है वो सेंटेंस बार बार बोलना पड़े, लाइक कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। जब हम बार बार कंसिस्टेंटली अपने डिसीजन पे, अपने सेंटेंस पे हम जो उससे एक्शन करवाना चाहते हैं उस चीज पर जमे रहेंगे, अटल रहेंगे, फर्म अप्रोच यूज करेंगे, कठोर अप्रोच यूज करेंगे, तो क्लाइंट की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, उसे लगातार कठोर अप्रोच अपनाएंगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है। इस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट आंसर अभी फिलहाल यही है। द राइट आंसर इज ए। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक करके आराम से समझ में आया होगा। क्यों? देखिए, क्लाइंट को अगर ये जान भी लेगा कि स्टाफ सहन नहीं करेगा, फिर भी सिम्टम है बीमारी का कि हाइपर एक्टिविटी है, वो तो कंट्रोल नहीं करने वाला। फिजिकली रिस्ट्रेंट करना या फिजिकली कंट्रोल करना ये अलाउड नहीं है इस समय। अलाउ करेंगे क्लाइंट को कि वो खुद अपने लिए एक्टिविटी चुने, वो नहीं चुनने वाला, उसका फोकस अटेंशन नहीं है हाइपर एक्टिविटी से। हमारा काम है उसे लगातार बार बार कंसिस्टेंटली कठोर अप्रोच यूज करना, जो भी काम हम उससे करवाने जा रहे हैं, ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी की इंटेंसिटी डाउन हो जाए, उसकी हाइपर एक्टिविटी की इंटेंसिटी ब्रेक हो जाए। तो राइट आंसर इज ए, यूज फर्म एंड कंसिस्टेंट अप्रोच। थैंक यू।